Hello everyone, welcome to next lecture in the series of MPPSC Health. In this lecture, we are going to discuss about women health, meaning, scope, indicators and related government schemes. हिंदी में महिला स्वास्थ्य के बारे में और उससे संबंधित जुड़ी हुई गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर सीरीज के पहले के लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पूरा की पूरा MPPSC पेपर 2 पार्ट बी का लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। अब हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। आज के आंसर राइटिंग चैलेंज में 3 मार्कर्स हैं, वुमेन ऑफ एमपी एंड प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया, MPPSC 2017, रोल ऑफ आशा एंड हेल्थ ऑफ रूरल वुमेन इन एमपी 2017 MPPSC, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड द हेल्थ ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न MPPSC 2017 अगेन। 5 और 6 मार्कर्स में मेंशन द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन MPPSC 2015, राइट ऑन मैटरनल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम्स इन एमपी, दैट इज MPPSC 2017 अगेन। 11 and 15 मार्कर्स में डिस्क्राइब द हेल्थ सर्विसेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन इन एमपी MPPSC 2014। तो क्वेश्चंस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MPPSC ने वुमेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, खासकर 2017 में तो बहुत से प्रश्न आए वुमेन हेल्थ के ऊपर, इसलिए वुमेन हेल्थ इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MPPSC पेपर 2 पार्ट बी। आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। डेफिनेशन ऑफ वुमेन हेल्थ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें हमने हेल्थ को वुमेन हेल्थ से सब्सटीट्यूट किया है। वुमेन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग 3 स्टेजेस, दैट इज मैटरनल, एडोलेसेंस एंड ओल्ड एज, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। महिला स्वास्थ्य मतलब है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, एज वेल एज इमोशनल रूप से अगर महिला स्वस्थ है, वेलबींग्ड है, और साथ ही साथ 3 स्टेजेस में, खासकर मातृत्व पीरियड में, एडोलेसेंट पीरियड में और ओल्ड एज, बुजुर्ग वाले जो अवस्था है उस पीरियड में अगर वो स्वस्थ हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि वुमेन इज हेल्दी। इसके बाद हम देखेंगे कि वाई वुमेन हेल्थ इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। ऐसा क्यों नहीं कि हम मेल की हेल्थ और फीमेल की हेल्थ को एक साथ पढ़ लें, क्यों वुमेन हेल्थ पे अलग से एम्फेसिस देने की आवश्यकता है। देखिए, वुमेन हेल्थ इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। फर्स्ट रीजन इज बायोलॉजिकल रीजंस। बायोलॉजिकल रीजन क्या है? देखिए, मेकअप, फिजिकल मेकअप ऑफ बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। महिलाओं की बॉडी का संरचना मेल्स की बॉडी की संरचना से थोड़ी सी अलग है, और संरचना के कारण, उनके शारीरिक ढांचे के कारण उनको कुछ डिसीजेस एंडेमिक हैं, उनके कुछ प्रोसेसेस की वजह से उनको कुछ डिसीजेस एंडेमिक है, जैसे महामारी के वक्त होने वाले डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के खतरा ज़्यादा होता है बायोलॉजिकली उनको। इसके बाद जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस, जो कि सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है। हमारे यहाँ की विश्व की लगभग मेजॉरिटी कंट्रीज में पेट्रियार्कल सोसाइटी का सेटअप है। खासकर इंडिया में अगर हम देखें तो पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस अवधारणा की वजह से जो दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन का भाव किया जाता है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, इसके कारण भी दे आर मोर वल्नरेबल टू डिसीजेस, राइट। कुछ एग्जाम्पल कोट किए हुए हैं, जैसे कि HIV के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल जो है फीमेल्स पाई गई हैं। इसके बाद कुछ डिसीजेज हैं जो कि एंडेमिक टू फीमेल्स ओनली हैं, जैसे कि मैटरनल डिसीजेज जैसे नियोनेटल टिटनेस होता है, ऐसे MNT, मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस, जो कि खाली फीमेल्स को ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं स्टेजेस इन विच वुमेन आर मोस्ट वल्नरेबल। एडोलेसेंट स्टेज मतलब जब से माहवारी चालू होती है, पीरियड्स चालू होते हैं, मेनार्क जिसको बोलते हैं। इसके बाद मैटरनल पीरियड इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट पीरियड, दैट इज प्रीनेटल पीरियड, डिलीवरी एंड पोस्टनेटल पीरियड। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के जब प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के कुछ महीनों बाद तक भी मैटरनल पीरियड चलता है, और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं महिलाएं, डिसीज प्रोन होती हैं, क्योंकि डिलीवरी अपने आप में एक ब्लड लॉस होना, उसके बाद मैटरनल खतरे जिसको बोल सकते हैं, डिलीवरी रिलेटेड जो समस्याएं हो सकती है, ये सब चीज़ें जो है आपको दिक्कत देती हैं महिलाओं को उस पर्टिकुलर पीरियड में, कि दे आर मोर वल्नरेबल टूवर्ड डिसीजेस। ओल्ड एज में तीसरा स्टेज, ओल्ड एज मतलब आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, पितृसत्तात्मक समाज होने का एक नेगेटिव ड्रॉबैक ओल्ड एज में देखने को मिलता है, बिकॉज we are living in a patriarchal society, women are not allowed to work actually,
और वर्क नहीं करती, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होने के कारण ओल्ड एज में उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं है, ना ही सेविंग्स है, इसलिए उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड जो उनके लिए चीज़ है दैट इज़ हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विसेज उनके लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि ओल्ड एज में फीमेल्स की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक तो एज लिंक डिसीजेस भी होना और साथ ही साथ चेकअप का अभाव होना, सोशल सर्विसेज का अभाव होना, ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉप 10 इश्यूज ऑफ वुमेन हेल्थ। WHO के द्वारा डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, उस डॉक्यूमेंट का कट कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है ये। पहला इशू है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक डेटा है इसके साथ कि वर्ल्ड में 15 से 44 ईयर्स की एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा बड़ा जो हेल्थ इशू है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। 1/3 ऑफ द वुमेन इन दिस एज ग्रुप सफर्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। मैटरनल हेल्थ हर समय पे हर महिला के लिए एक दिक्कत का पीरियड है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। इसके बाद HIV एड्स में जैसे मैंने बताया कि विमेंस के लिए ज़्यादा खतरा है, विमेंस आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स HIV। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेम तरह का पॉइंट है। इसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, तो वुमेन आर मोर प्रोन टुवर्ड्स वायलेंस, रेप्स, सो ये भी समस्याएं वुमेन को झेलनी पड़ती है। इसके बाद मेंटल हेल्थ मतलब जो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, सोमेटिक कंप्लेंट्स होना, बायोलॉजिकली भी जो स्ट्रक्चर है फीमेल्स का उसमें उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, दीज आर कॉमन थिंग्स स्पेशली ड्यूरिंग मैटरनल पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस समय पे भी ये चीज़ें हो सकती है। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाइन्थ इज बीइंग यंग मतलब एडोलेसेंट एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस समय पर उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। बॉडी में एनीमिया का खतरा होना मतलब कि एक तरीके से दे आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स अदर NCDs। एंड 10th इज गेटिंग ओल्डर। जैसे जैसे मतलब जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको वल्नरेबल वाली स्थिति स्टेज में समझाया था कि अगर फीमेल्स डू नॉट हैव जॉब सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेल काउंटर पार्ट्स एंड दे आर बेसिकली नेग्लेक्टेड फॉर सोशल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन हेल्थ। इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कुछ सोर्सेज के साथ। सोर्स है पहला SRS दैट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ऑफ बुलेटिन 2018। इसके हिसाब से MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इज 122 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। जिस किसी को भी अभी MMR, IMR, फीमेल IMR, TFR ये क्या होता है अगर नहीं जानकारी है तो प्लीज़ वेट करें। इसके कुछ लेक्चर्स बाद में एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे टर्म्स में समझाऊंगा। अभी के लिए आप खाली इतना ध्यान रख सकते हैं कि MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये है कि 1 लाख लाइव बर्थ बच्चे पैदा होने पे कितनी महिलाओं की जान जाती है, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स की जान जाती है 1 लाख बच्चों के बर्थ पे। तो हमारे यहाँ ये है 122 का आंकड़ा है। MP में जो ये आंकड़ा है दैट इज़ 188 पर लाख लाइव बर्थ, 188 का आंकड़ा है जो कि पिछले डेटा से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये 2015-16 का डेटा है। इसका पहला जो डेटा था वो 173 था जो कि 2014-15 का डेटा था। तो MP के लिए खराब खबर है SRS बुलेटिन 2018 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फीमेल IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है पर 1000 लाइव बर्थ्स कितने फीमेल्स की डेथ हो रही, कितने फीमेल इन्फेंट्स की डेथ हो रही है। इन्फेंट मतलब कि 1 साल से कम बच्चे। तो 33 का आंकड़ा है फीमेल IMR का, जबकि कंट्री में IMR का आंकड़ा जो है वो 32 है इस डेटा के हिसाब से। मतलब कि मेल्स की कंपैरिजन में एक फीमेल इन्फेंट ज़्यादा मरती है, इसके बाद ज़्यादा मृत्यु होती है एक फीमेल की। इसके बाद सेकेंड जो डेटा है दैट इज़ फीमेल IMR ऑफ MP दैट इज़ 46। इस डेटा में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है मेल और फीमेल को अगर कंपेयर करें तो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट बताती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया इज 78.9% एंड इन MP इज 80.8%। दो डेटा अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर भी अभी हम इसको अगर क्रिटिसाइज करना चाहें तो इसको नेगेटिव वे में प्रस्तुत करना है तो हम बोल सकते हैं कि 21.1% डिलीवरीज हैपनिंग इन इंडिया इज स्टिल अनइंस्टीट्यूशनल। और साथ ही साथ हम ये भी क्रिटिसाइज करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जहाँ पे हो रही है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और ऐसे सेंटर्स में जहाँ पर फैसिलिटी सही तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है। लेटेस्ट SRS का कहना यह भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.7 ईयर्स थी 2012-16 में, जो कि फॉर वुमेन इज 70.2 एंड मेल्स के लिए है 67.4। मेल्स जो हैं कम
जीवन प्रत्याशा मेल्स की कम है फीमेल्स के मुकाबले, फीमेल्स की 70.2 है, ओवरऑल 68.7 और मेल्स की जो है 67.4 है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो सबसे कम है अभी 2.4% पे, 2.4 का बोल सकते हैं, परसेंट नहीं लगाते बेसिकली इसमें। टोटल फर्टिलिटी रेट जब मैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपको समझाऊंगा उस टाइम पे और डिटेल में थोड़ा सा समझा दूंगा। इसके बाद अभी हम एक और डेटा देख सकते हैं वुमेन हेल्थ का इंडिकेटर, दैट इज एनीमिया। Anemia is widespread in India. 58.6% of children, 53.2% of non-pregnant women, 50.4% of pregnant women were found to be anemic in 2016 as per National Family Health Survey. Anemia in women in MP is 52.5% in 2016 according to National Family Health Survey 4. तो ये रिपोर्ट्स के डेटास के साथ मैंने आपको बताया है कि क्या इंडिकेटर्स हैं, अभी स्टेटस क्या है करंट में वुमेन हेल्थ का और इंडिकेटर्स क्या है हेल्थ के, दोनों चीज़ें हमने साथ में देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कॉजेस रिलेटेड टू लो हेल्थ इंडिकेटर्स, लो हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन। क्या कॉजेज है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये WHO का डॉक्यूमेंट है, WHO की वेबसाइट से ऐसे एज इट इज कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप भी चाहें तो इसको अपने आंसर्स में एज इट इज प्रयोग कर सकते हैं। क्या बोलता है डॉक्यूमेंट, सम ऑफ द सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट प्रिवेंट वुमेन एंड गर्ल टू बेनिफिट फ्रॉम क्वालिटी हेल्थ सर्विस एंड अटेनिंग द बेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ इंक्लूड, मतलब हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो ऐसे सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स या फिर ऐसे फैक्टर जो कि एक महिला को अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छे लेवल ऑफ स्वास्थ्य को अटेन करने के लिए रोकते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है अनइक्वल पावर रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, लिंग भेद जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड है सोशल नॉर्म्स दैट डिक्रीज एजुकेशन एंड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे सामाजिक रूढ़ियाँ जो कि महिलाओं की साक्षर होने की प्लस उनकी काम करने की योग्यता को कम करती है, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करती है। इसके बाद तीसरा फैक्टर है एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव रूल्स, मतलब कि वुमेन्स का रिप्रोडक्टिव रोल के लिए ही एक एक्सक्लूसिव फोकस है। उसके अलावा दे आर, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुछ स्लैंग लैंग्वेज में कि वुमेन्स आर कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिव मशीन फॉर द जनरेशंस, तो ये एक नेगेटिव स्लैंग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है पोटेंशियल और एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस जो कि वुमेन के ऊपर होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन इन्होंने लिखा है, वाइल पॉवर्टी इज एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू पॉजिटिव हेल्थ आउटकम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट पॉवर्टी टेंड्स टू यील्ड अ हायर बर्डन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ड्यू टू, फॉर एग्जाम्पल, फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ अनसेफ कुकिंग फूड। समझाना चाहते हैं इसमें कि पॉवर्टी दोनों मेल और फीमेल के लिए भी दिक्कत का काम है पॉजिटिव हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी फीमेल के ऊपर पॉवर्टी का हेल्थ बर्डन ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फीमेल्स को फीडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि उनको सही तरीके से खाना नहीं दिया जाता, पहले मेल्स खाना खाएंगे उसके बाद फीमेल्स खाना खाएंगी, तो पॉवर्टी अगर है भी तो भी सबसे पहले मेल का पेट भरेगा उसके बाद फीमेल का पेट भरेगा, तो माल न्यूट्रिशन की समस्या आती है। इसके बाद पॉवर्टी होने की वजह से अनसेफ कुकिंग फ्यूल यूज़ करना है, अनसेफ कुकिंग फ्यूल भी अगर यूज़ करना है आपको, जैसे लकड़ी का चूल्हे पे यूज़ करना है या फिर कोल यूज़ करना है, कोयला यूज़ करना है, जिससे स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो उसका खाना बनाने के लिए जो काम करना है, घर पे हाउस होल्ड वर्क करना है, उसके लिए तो फीमेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं, और फीमेल्स अगर ये काम करेंगी अनसेफ कुकिंग फ्यूल के साथ तो दे आर मोर प्रोन टू डिसीजेस सच एज अस्थमा, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो एक मैंने चार्ट बनाया खुद ने, वो आप देख सकते हैं अलग अलग सेग्रीगेट करके कि कॉजेस, सोशल कॉजेस हो सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू पेट्रियार्कल सोसाइटी, चाइल्ड मैरिज हो सकता है, प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज हो सकता है, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, देवदासी सिस्टम जो इंडिया में प्रचलित था अभी भी है कुछ जगह पर, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड्स, भ्रूण हत्या हम जिसको बोलते हैं, या फिर बाल काल में शिशु हत्या जिसको हम बोलते हैं, दोनों ही होता है यहाँ पर फीमेल्स के साथ। लो लिटरेसी रेट्स, इंडिया में लो लिटरेसी रेट है, खासकर फीमेल लिटरेसी रेट इज़ वेरी लेस। इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन है ना, वेश्यावृत्ति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस टू विडोज एंड रेप्ड वुमेन और विधवा महिलाओं को सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिल पाता। इसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस, जो हम कहीं जहां हमारी खामियां डालनी है वहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद हेल्थ रिलेटेड कॉजेज हैं, एडोलेसेंट एज इश्यूज, मेनार्क जब से होना चालू होता है तब से एक दिक्कतें चालू होती है, वल्नरेबल टू ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, हमने WHO की रिपोर्ट में भी देखा, इनफर्टिलिटी होती है, सरोगेसी एक अदर हेल्थ रिलेटेड इशू है, सरोगेसी के बारे में हम एथिक्स के जो सीरीज है उसमें एक बार डिस्कस करेंगे। जेनिटल सर्कमसिशन,
मतलब जो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स, फीमेल जेनेटिकल पार्ट को कट कर दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी समाज में ऐसी प्रथा है। मेल्स में जिस तरीके से खतना प्रथा है, ऐसी फीमेल जेनेटिकल सर्कमसेशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, और यहूदी बोहरा समाज का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, उसमें भी ऐसी प्रथाएं होती हैं। इसके बाद सब टॉपिक्स, इसके बाद है मैटरनल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मोस्ट वल्नरेबल टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इकोनॉमिक कॉजेज है पॉवर्टी, जो कि हमने अभी देखा। इसके बाद लैक ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, दे आर लेफ्ट मोर वल्नरेबल इन ओल्डर एजेस विद नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड सेविंग्स, जो कि हमने वल्नरेबिलिटी वाले चार्ट में भी एक बार देखा था। कुछ चीज़ें रिपीट भी होती हैं, तो उसको शर्माना नहीं है, रिपीट करने में अलग अलग जगह पे वो चीज़ें आ सकती है। नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, लक्ष्य स्कीम बता देता हूँ थोड़ा सा कि लक्ष्य स्कीम के अंदर हमने मैटरनिटी वार्ड्स जो होते हैं जहाँ पर डिलीवरी कराई जाती है, उन वार्ड्स को रिजुनवेट या फिर हम बोल सकते हैं उन वार्ड्स को थोड़ा सा मरम्मत उनकी की है, ताकि वहाँ पर हम सुधार कर सकें। और सुधार करना इसलिए आवश्यकता कि डिलीवरी के समय पे जो क्रूशल पीरियड रहता है उस समय पर उनको हम बोल सकते हैं कि जो आवश्यक सर्विसेज हैं वो मिलना चाहिए, वो अवेलेबल करवाई जाए। साथ ही साथ क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए ताकि इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन रिलेटेड डिसीजेज ना हो, ताकि बच्चा भी स्वस्थ हो और माँ भी स्वस्थ रहे। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नेक्स्ट इज सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, सबला योजना, नारी पोर्टल, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, पीएम उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये सब स्कीम्स में बहुत सारे लेक्चर से आपको देते जा रहा हूँ। इन स्कीम्स पे अगर आप स्वयं चाहें तो स्वयं भी 3 मार्कर 6 मार्कर जो कंटेंट के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें इन स्कीम्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेटा 3 मार्कर 6 मार्कर लायक डेटा मैं आपको दे पाऊँ। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स देखेंगे, एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं सीएम प्रसूति सहायता योजना, लालिमा अभियान, दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके बाद हैप्पी नारी इनिशिएटिव, मंगल दिवस योजना। इसके अलावा एक और मुझे ध्यान आ रही है अभी परिवहन योजना, जिसके अंदर हम बोलते हैं जननी एक्सप्रेस योजना जिसको बोला जाता है, जिसमें हम जननी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स की डिलीवरी के लिए उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कराने के लिए कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज जननी एक्सप्रेस योजना। सो दीज आर इनिशिएटिव्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल इन वुमेन हेल्थ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आप हमको स्कल्प्ट एकेडमी को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर ये लेक्चर देखने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, ताकि आप जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स तक हमारी पहुँच और बढ़ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेल्युएट करेंगे फैमिली हेल्थ और फैमिली हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी एम्बेड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।